जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहते हैं iFactNerd.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू लेसन सीरीज में। इन लेसन्स में हम इंग्लिश टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। लेसन नंबर 4 में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 4। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उस वक्त यूज करते हैं जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है जी, जिस तरह मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं, मैं टीवी देख चुका हूं, मैं नाश्ता खत्म कर चुका हूं। ठीक है जी, तो इसमें हम बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंग्लिश में बनाने के लिए हम नाउन यानी कि नाम या फिर प्रोनाउन, मसलन प्रोनाउंस में आई, यू, ही, शी, दे, इट वगैरह आते हैं। उसके साथ हम टू बी के थर्ड फॉर्म यानी कि हैज या हैव को यूज करते हैं। कुछ प्रोनाउंस के साथ हम हैज को यूज करते हैं, कुछ प्रोनाउंस के साथ हैव को यूज करते हैं। और उसके साथ हम पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो यूजुअली ईडी, डी, टी, ईएन या एन में खत्म होती है। मसलन आई हैव, लेट्स सपोज मैं कहता हूं आई टेक एन एग्जाम। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है कि मैं एक एग्जाम लेता हूं, मैं एग्जाम लेता हूं। अब मैं इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करना चाह रहा हूं तो मैं लिखूंगा आई हैव। ठीक है जी, टू बी की थर्ड फॉर्म आई, और टेक की जगह मैं लिख दूंगा टेकन। आई हैव टेकन एन एग्जाम, यानी कि टेक के आगे हमने एन लगा दिया तो ये इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल को हमने यूज कर लिया। इसी तरह लेट सपोज मैं कहता हूं आई टॉक। ठीक है जी, या लेट सपोज मैं कहता हूं आई लेट सपोज मैं कहता हूं आई प्ले, मैं खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। तो अगर मैं इसे प्रेजेंट परफेक्ट में कहूंगा कि मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं। तो ये हम ईडी लगा देते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट वर्ब के फॉर्म्स के साथ पास्ट पार्टिसिपल उसका यूज करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। प्रोनाउन हैज, हैव प्लस पार्टिसिपल। देखते हैं अब एग्जाम्पल। जिस तरह है मैंने खेल लिया है, आई हैव प्लेड। ठीक है जी, आई प्रोनाउन, हैव जो है वो टू बी की थर्ड फॉर्म, प्लेड जो है वो प्ले वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज किया, आई हैव प्लेड। तुमने खेल लिया है, यू हैव प्लेड। उस लड़के यानी कि ने खेल लिया है, ही हैज प्लेड। ठीक है जी, आई के साथ हैव लगाते हैं, यू के साथ हैव लगाते हैं, ही के साथ हमने देखा हैज लगाते हैं। इसी तरह उस लड़की ने खेल लिया है, शी हैज प्लेड। मेरे पास एक बिल्ली है, उसने खेल लिया है, तो उसमें भी हम यूज करेंगे आई हैव अ कैट, इट has played।
ठीक है जी। ही, शी और इट के साथ हम हैज लगाते हैं। हमने खेल लिया है, वी हैव प्लेड। तुम, एक से ज्यादा लोगों ने खेल लिया है, तुम लोगों ने खेल लिया है, यू हैव प्लेड। उनने खेल लिया है, दे हैव प्लेड। ठीक है जी। हैज जो है वो हम ही, शी और इट के साथ लगाते हैं, और हैव जो है वो आई, यू, वी, दे और एक से ज्यादा लोगों के लिए हम हैव लगाते हैं। अब लेट सपोज मैं कहता हूं जिमी ने खेल लिया है, तो मैं कहूंगा, क्योंकि नाउन है जिमी हैज प्लेड। ठीक है जी, क्योंकि जिमी एक बंदा है जिसने खेल लिया है, तो जिमी हैज प्लेड। अब जो है हम इसमें हमने देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम फॉर्मुलेशन में किसको किस तरह फॉर्म करते हैं। इसी तरह जब हमने उसका नेगेटिव बनाना हो तो हम प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के साथ टू बी की हैज या हैव फॉर्म यूज करते हैं, और उसमें सिर्फ सिंपल हम नॉट ऐड कर देते हैं। आई हैव प्लेड, आई हैव नॉट प्लेड। I have driven a car, I have not driven a car। ठीक है जी। और उसी तरह बेसिकली पार्टिसिपल आखिर में आ जाता है, इसमें हम सिर्फ नॉट ऐड करते हैं। एग्जाम्पल्स में अभी देखते हैं। इसी तरह अगर हमने सवाल करना हो, इंटेरोगेट करना हो, इंटेरोगेटिव फॉर्म में हम इसकी फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं। सिर्फ हैज या हैव शुरू में ले आते हैं, प्रोनाउन दरमियान में ले आते हैं, और पार्टिसिपल उसी तरह आखिर में आके क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो इसका इंटेरोगेटिव भी आसान से बन जाएगा अगर हमने ये सिंपल फॉर्म को बनाना सीख लिया है। देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई हैव स्पोकन टू हिम। स्पीक, स्पोक, स्पोकन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन ये आपको याद करना पड़ेगा। I have spoken to him। अब मैं इसका नेगेशन या नेगेटिव बनाता हूं तो I have not spoken to him। इंटेरोगेटिव, have I spoken to him, have I spoken to him, I have spoken to him, और ये have शुरू में चला जाए तो have I spoken to him। You have spoken, you have not spoken। Negative, have you spoken। ठीक है जी। He has spoken, he has not spoken। Has he spoken। तो ये देख लें कि जो has अगर he और she और it के साथ आते हैं तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव में भी वो has ही रहता है। She has spoken, she has not spoken। Has she spoken। We have spoken, we have not spoken। Have we spoken question mark। You have spoken यानी कि आप एक से ज्यादा लोगों ने बात कर ली है। You have not spoken, have you spoken। They have spoken वो बात कर चुके हैं। They have not spoken and have they spoken। तो इस तरह बेसिकली हम इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, और इसके साथ हमने सिंपल फॉर्म को भी देखा। अब कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। मैंने 10 लेसन्स पढ़ लिए हैं। आई के साथ क्या लगेगा जी, हैव। ठीक है जी। I have read 10 chapters। I have read। देखें ये जो read होता है, read की सेकंड फॉर्म read कहलाती है। वो हम लिखते ऐसे ही हैं READ, और थर्ड फॉर्म भी read कहलाती है। I have read 10 chapters। read, read, read स्पेलिंग सेम रहते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है।
आप बताएं, आपने कितने चैप्टर पढ़ लिए हैं? अब हम सवाल कर रहे हैं, What about you? How many chapters have? देखें, have पहले आ गया, you read. हम सिर्फ ये सवाल भी कर सकते हैं, I have read, have you read? तो how many chapters, कितने चैप्टर पढ़ लिए हैं? How many chapters have you read? गाड़ी रुक चुकी है जी। तो गाड़ी आप देखें थर्ड फॉर्म है, द कार हैज, इसके साथ हैज आएगा गाड़ी, द कार हैज स्टॉप्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, ठीक है जी। द कार हैज स्टॉप्ड, द बस हैज स्टॉप्ड, द मशीन हैज स्टॉप्ड। क्या वो पहुंच चुके हैं? अब हम ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि वो एक से ज्यादा हैं, वो लोग पहुंच चुके हैं, तो हैव आएगा, हैव दे रीच्ड, दे हैव रीच्ड, वो पहुंच चुके हैं। सवाल करना हो, क्या वो लोग पहुंच चुके हैं? हैव दे रीच्ड। इसी तरह वो गाना गा चुकी है, या वो गाना गा चुका है। चुकी के होता तो शी हैज संग अ सॉन्ग, और चुका है ही हैज संग अ सॉन्ग। सिंग, सैंग, संग। तो ये जो फॉर्म्स हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकंड फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसकी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आपको याद करने होंगे। सिंग, सैंग, संग। ही हैज संग अ सॉन्ग। क्या उसने गाना गाया है? हैज ही संग अ सॉन्ग, हैज ही संग अ सॉन्ग। वो सो चुकी है, शी हैज स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। क्या आप ये फिल्म देख चुके हैं? हैव यू वॉच्ड, ईडी आखिर में आ रहा है, दिस मूवी, यू हैव वॉच्ड दिस मूवी, ठीक है जी। आप ये फिल्म देख चुके हैं, आप फिल्म देखते हैं। अब देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है। आप फिल्म देखते हैं, यू वॉच अ मूवी, ठीक है, क्योंकि आपका ये हैबिट है, आप मूवी देखते हैं, यू वॉच अ मूवी। आप फिल्म देख रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, यू आर जी वॉचिंग आ मूवी। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस ये हो गया क्योंकि वो काम हो रहा है। और आप फिल्म देख चुके हैं तो आप कहेंगे यू हैव वॉच्ड आ मूवी। और सवाल पूछना है तो हैव यू वॉच्ड अ मूवी। तो जल्दी से अब हम इसका रिकैप करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज करते हैं, जब कोई काम खत्म हो चुका हो, यानी कि वो काम आपने कर लिया हो। इसकी जो फॉर्मुलेशन है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि सिंपल टेंस में हम किससे यूज करते हैं सेंटेंस में, नाउन या प्रोनाउन के साथ हैज या हैव के को यूज करते हुए हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जिस तरह आई हैव रिटन अ स्टोरी, यू हैव रिटन अ स्टोरी, ही हैज रिटन अ स्टोरी, शी हैज रिटन अ स्टोरी, यू हैव रिटन अ स्टोरी, यू पीपल हैव रिटन अ स्टोरी, एंड दे हैव रिटन अ स्टोरी। यानी कि राइट जो है वो वर्ब है, वो लिखता है टू राइट। रोट जो है इसकी सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। तो हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं। नेगेटिव बनाना हो तो आप यानी कि प्रोनाउन के साथ हैज या हैव लगाते हैं, आई हैव, और उसमें नॉट का इजाफा कर देते हैं। आई हैव नॉट रिटन अ स्टोरी, यू हैव नॉट रिटन अ स्टोरी, शी has not written a story, he has not written a story, we have not written a story,
You have not written a story and they have not written a story. आमतौर पे हम have not की जगह haven't यूज करते हैं. I haven't written a story. You haven't. She hasn't. He, she hasn't written a story. इस तरह. और इंटेरोगेटिव में हम have I written a story यानी कि to be, has और have to be की फॉर्म प्लस प्रोनाउन आता है उसके बाद और उसके आखिर में पार्टिसिपल. I have written, have I written a story. You have written, have you written a story. He has written, has he written a story. She has written, has she written a story. We have written, have we written a story. You have written, have you written a story. And they have written को आप लिखेंगे have they written a story. तो दोस्तों ये हमारा बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोडक्शन था कि हम उसको कब यूज करते हैं. नेक्स्ट लेसन में ifactoner.com के लेसन नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करते हैं. तो याद रखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब कोई काम हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं. अगर आपने इस लेसन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करनी है और मोर प्रैक्टिस करनी है तो ifactoner.com पे दिए गए एक्सरसाइजेस कीजिए और आप बेसिकली वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स को याद करें. इसका और कोई वो हल नहीं है, आपको ये याद करने पड़ते हैं. तो मिलते हैं हम ifactoner.com के नेक्स्ट लेसन में. Until then, take care. Bye bye.